हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक अ, पंथ पे जब भी चलने का शुरू करते हैं और वो सफर में बीच में बहुत सा डाउट आता है और उसकी श्रद्धा डगमग जाती है, तो उसका कारण और उसका उपाय बताएं सर। जी, जैसे ही आप अपनी आध्यात्मिक या कहो कोई भी स्थिति में आप यात्रा शुरू करते हो, तो डाउट्स आना बिल्कुल स्वाभाविक है। डाउट्स इसलिए आते हैं क्योंकि हम सबका जो मेंटल वायरिंग है, माइंड सेटिंग है, वो डिफरेंट है, और अभी जो स्थिति में आप एंटर कर रहे हो वो डिफरेंट है। तो नई स्थिति आने पर मन में शंका का उठना या जिज्ञासा का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। जो शंकाएं उठती है उनको सही दिशा में ले जाना, ये यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या होता है, हम अगर बीमार हुए और हमें पता लगा हमको बीमारी है, तो हम बीमार लोगों से उपचार कराने जाएंगे या उस व्यक्ति से उपचार कराने जाएंगे जो खुद स्वस्थ है और जिसको उपचार करने की विधि पता है? निस्संदेह हम उस व्यक्ति के पास जाना पसंद करेंगे जो खुद स्वस्थ है और जिसको उपचार की विधि पता है, तो वो तो हमें कोई मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लाइफ में क्या करते हैं, बिल्कुल गड़बड़ी करते हैं। हम बीमार हुए, हमें अपनी शंका कोई पैदा हुई, कोई प्रश्न पैदा हुआ, तो बजाय हम उन लोगों के ढूंढे जिनके सारे प्रश्न गिर चुके और जो हमें दृष्टि दे सकते हैं, हम उन लोगों के पास चले जाते हैं जिनके खुद के पास आंख नहीं है, जो खुद अभी कंफ्यूज है, जो खुद अभी डाउट से भरे हुए हैं। और तब जब हम डाउट से भर के किसी डाउट से भरे हुए व्यक्ति के पास जाते हैं, तो वो हमारे डाउट्स को खत्म नहीं कर सकते। वो हमारे डाउट्स को समाधान की दिशा नहीं बताएंगे, बल्कि वो हमारे डाउट्स को या तो अ, दबा देंगे या बदला अदली बदली कर देंगे, इधर उधर पकड़ बातों में हमें उलझा देंगे, और जहां हमारी स्थिति है वहां पे हमारा उपाय नहीं करेंगे। तो पहली बात, डाउट या क्वेश्चन जो भी पैदा होता हो, उसका रेस्पेक्ट करना, उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि वहीं से कोई फिर से नया डोर ओपन होगा। और फिर जो भी डाउट या क्वेश्चन आया है, उसको उसका आंसर ढूंढने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करना जिसके पास उस दिशा का ज्ञान है। जैसे हम बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे हमको कोई लीगल प्रॉब्लम हुई है तो हम वकील से कंसल्ट करेंगे। तो ऐसे जो उस विषय का जानकार है और स्वस्थ है, डायग्नोस करना कि उससे पूछना कि नहीं पूछना, पहले उससे सवाल कर लेना। ये बातें मैं स्वामी जी के साथ रह के सीख रही हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि जब उनकी जिंदगी में कभी कोई एक ऐसा मौका आया कि उनको किसी साइकेट्रिस्ट से बात करनी को हुई, तो उन्होंने साइकेट्रिस्ट से पहले सवाल किया कि आपके पास क्या अनुभव है, क्या विशेषता है। तो साइकेट्रिस्ट ने कहा, भाई मैंने सैकड़ों लोगों का इलाज किया, मैं मन के बारे में ये जानता हूँ। तो स्वामी जी ने उनसे अगला सवाल किया, अगर आप मानसिक बीमारियों को सुलझा सकते हो और अगर आपके खुद के दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको ठीक कर सकोगे? क्या आपको अपने दिमाग की जानकारी है? साइकेट्रिस्ट ईमानदार रहा होगा, उसने बोला नहीं, मैं अपना इलाज नहीं कर सकता, मुझे अपना इलाज कराने किसी और के पास जाना पड़ेगा, और मैं अपने माइंड के बारे में भी नहीं जानता। तो स्वामी जी बोले, यहाँ एक भेद है, आपको अपने माइंड के बारे में नहीं पता, पर मुझे मेरे माइंड के बारे में जानकारी है। इसीलिए अब मेरे लिए क्लियर हो गया कि मैं आपसे सलाह लूं या ना लूं। स्वामी जी कहते हैं कि वो 2-3 घंटे की डिस्कशन के बाद में ये तय करना मुश्किल हो गया कि पेशेंट कौन है। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि स्वामी जी आंखों पे कोई तरह का पर्दा लाए बिना वो एकदम निष्पक्ष होकर के सामने वाले के साथ बात कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। वो प्रिजुडाइज नहीं है कि उसने डॉक्टर का लगा दिया है टैग तो वो डॉक्टर ही होगा, उसने साधु के कपड़े पहन लिए तो वो साधु ही होंगे, उसने वकील के कपड़े पहन लिए तो वो वकील ही होगा। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ही प्रिजुडाइज्ड नहीं है। वो किसी पूर्वाग्रह से, पूर्व धारणाओं से प्रभावित होकर के नहीं देख रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। वो कहते हैं निष्पक्ष होके आप केवल ऑब्जर्व कर लो, आपको समझ में आएगा ये सामने वाले व्यक्ति के खुद के पास समाधान है तो बात की जाए। एक डॉक्टर आए थे मेरा इलाज करने, कोई कुछ कई सालों पुरानी घटना है। 2007 में मैं दिल्ली में थी और कोई स्थिति पैदा हुई तो एक डॉक्टर को बुलाया गया। और वो डॉक्टर आया, इतना बदहवास हो रहा, उसे बैठा नहीं जा रहा, वो एकदम मोटा सा, और
मैं उस डॉक्टर को देखते ही बोली, डॉक्टर साहब खुद बीमार लग रहे हो? बोले हाँ अभी ये है वो है। फिर मैंने उनसे कोई इलाज नहीं लिया। मेरे भीतर प्रश्न ही पैदा हो गया, अगर वो दूसरों का इलाज कर सकते तो खुद का ही क्यों नहीं कर रहे, और वो खुद का ही नहीं कर सकते तो वो दूसरों का क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही एक बार मेरे को चश्मे वाले की दुकान पे जाना हुआ, और वो चश्मे बता रहा और बोल रहा है ये चश्मा लगाने से आपके नंबर हट जाएंगे। तो जरा सा नंबर आया था, तो मैं भी पहुंच गई चश्मे लेने के लिए। तो मैंने कहा अगर ये चश्मा लगाने से नंबर हट जाएगा तो आपने चश्मा क्यों लगा रखा है, आपका क्यों नहीं हटा? वो हंस पड़ा, उसके पास आंसर नहीं था। लेकिन मेरे पास समाधान आ गया कि नहीं, चश्मा लगाने से नंबर अगर हटते तो इनके तो हट जाने चाहिए थे, जो खुद चश्मा लगा रहे हैं और चश्मा बांट रहे हैं और बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रश्न पैदा हुआ है तो आप प्रश्न का उत्तर खोजने जरूर जाना। लेकिन आप खोजते वक्त किसी तरह की पूर्वाग्रह धारणा से ग्रस्त होकर मत जाना, प्रेजुडाइज्ड माइंड से मत जाना। एकदम क्लियर ऑब्जर्वेशन रखना, किसी से प्रभावित मत होना, मात्र जानना। और तब बड़ी मजेदार स्थिति होगी। आपको वहां एक जगह से नहीं मिलेगा, आप दूसरी जगह जाओगे, दूसरी से तीसरी जगह। कोई बात नहीं, लेकिन अपनी प्रश्नों को रेस्पेक्ट करना। और श्रद्धा कब आती है? जब सत्य का अनुभव होता है, जब आप खुद अनुभव करते हो, उसका नाम श्रद्धा है। जो मान लेते हो वो विश्वास है, वो श्रद्धा नहीं है। और अक्सर हम लोग यही करते हैं, हम लोग तुरंत मान लेते हैं। जरा सा कोई अपना प्रभाव दिखाता है और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। हम मान लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं, हम मान्यता में चले गए, श्रद्धा में नहीं गए। और हमने अपनी मान्यता को कई बार श्रद्धा का नाम दिया है। मोस्टली तो हम श्रद्धा उसी को कह रहे होते हैं जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, जो हमारा मानना होता है, जो हमारा किसी के साथ कनेक्ट होके उसको फॉलो करना होता है। तो हम बोल देते हैं हमको इस व्यक्ति पे श्रद्धा है। नहीं, वो श्रद्धा किसी बाहर की स्थिति पे नहीं होती है। श्रद्धा है अपने भीतर की वह स्थिति जहाँ हमारे भीतर की शंका गिरी, और शंका ने गिरने के साथ में कोई लाइट दिया। प्रश्न जब गिरेगा तो वो हमें इनलाइटन करके जाएगा। उस प्रश्न के गिरने के साथ ही हमारे भीतर कोई एक समाधान की किरण पैदा होगी, और वो हमारा अपना अनुभव होगा। तो अपनी अनुभूति को श्रद्धा बोला, सत्य की प्रतीति, सत्य की अनुभूति। सद्धा है, सत्था, यानी सत्य की धारणा, सत्य की अनुभूति, सत्य का अनुभव। और वो जब आता है तो फिर प्रश्न दोबारा नहीं आता। वरना क्या होता है, जनरली मैं लोगों को सुनती हूँ, कई लोग हैं जो जैसे 5 बार मुझे मिले, और हैरानी की बात है पहली बार जब मिले थे तब उन्होंने जो क्वेश्चन किया था, वही सेम क्वेश्चन जितनी बार मिल रहे उतनी बार पूछते हैं, क्योंकि बहुत टाइम गैप के बाद मिलते हैं। तो उनको तो क्वेश्चन वहीं पर है। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने इतनी बार आंसर सुना लेकिन क्वेश्चन का आंसर हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछने से तो मतलब रखा, लेकिन उस आंसर की यात्रा करने से कोई मतलब नहीं रखा। और तो वो इधर उधर लोगों के आंसर का, विचारों का कलेक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर उनके भीतर कैसे अनुभव हो जाए, वहां तक वो यात्रा नहीं करते। और तब हम क्या करते हैं, बहुत सारे विचारों का कलेक्शन हम बन जाते हैं, लेकिन हमारे भीतर अपना कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। विचारों का कलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, और अपना सॉल्यूशन हो जाना इज अ डिफरेंट थिंग। सॉल्यूशन हो जाने पर हम वही आदमी नहीं रहेंगे जो प्रश्नों के साथ थे। और विचारों का, बहुत सारे लोगों के रिप्लाईज का हमने कलेक्शन कर लिया, तो हम तो वही आदमी है जो प्रश्नों के साथ थे। हम तो बदले ही नहीं, इसका मतलब है प्रश्न गिरा ही नहीं, शंका गायब नहीं हुई। शंका गिरेगी तो श्रद्धा आएगी। श्रद्धा अनुभव है, प्रतीति है, सेल्फ रियलाइजेशन है। और शंका आई है तो उसको दबाना नहीं। जनरली लोग दबा देते हैं, और जनरली लोग बड़े मजेदार होते हैं, जहां प्रश्न पूछना चाहिए, जिसके प्रति शंका है, वहां बात ही नहीं करते, बाकी जगह में बातें करते हैं। अगर आपको किसी एक्स से संबंधित कोई शंका पैदा हुई तो आप एक्स से बात करो। लेकिन हम एक्स से बात नहीं करके A B C से Z तक कितने लोगों से बात करेंगे, एक्स को चूक जाएंगे, छोड़ देंगे। वहां हमको घबराहट होती है, या हमारे भीतर ईमानदारी नहीं होती है, या हमें वे ही नहीं पता। तो हमारे पास ये अपना इतनी क्लैरिटी और इतना होना चाहिए कि अगर प्रश्न पैदा हुआ है तो मैं अपने इस प्रश्न का, अपनी शंका का समाधान खुद खोजूं। और सलाह लेनी है तो उससे सलाह लूं, प्रश्न का उत्तर जानना है तो उससे जानूं जो उस दिशा के अंदर, उस स्थिति में आ चुका है
कि अब उसके पास उस दिशा में अब कोई प्रश्न नहीं बचा। अगर वो डॉक्टर खुद बीमार है तो वो हमारा क्या इलाज करेंगे? बस ये क्लैरिटी रखना, तो आपको सही रास्ता मिलेगा ही। और जब आपको सही रास्ता मिलेगा और आपके भीतर जब समाधान का सूर्य प्रकट होगा, आप खुद ही कहोगे, वाह, मस्त हो, शानदार हो। लेकिन जब तक वो स्थिति ना आए कि आपकी शंकाओं का जाल जंजाल खत्म ना हो जाए, तब तक यात्रा करना, ठहरना मत, रुक मत जाना, छोड़ मत देना, अपनी स्थितियों के प्रति ईमानदार रहना, और अपनी स्थिति का इलाज के लिए ऐसे व्यक्ति को खोजना। ऐसे व्यक्ति मिलते ही है, मुझे मिले हैं तो आपको भी मिलेंगे। मेरी भी स्थिति आई जब मेरे भीतर आया प्रश्न कि कोई है इस दिशा में, चलो मेरे सामने आए। जी, बस हो गया खत्म। बोलिए। बहुत सुंदर, खूब खूब धन्यवाद। थैंक चलो यू। लगे